फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को जो कि 13 जनवरी 2023 को पूछे गए थे। देखिए, ईवीएस में इस बार बहुत सारे नए प्रश्न पूछे गए और अगर आप आगामी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है झारखंड। यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। यह जो संस्थान है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है, यानी ऐसा द्रव्य जो कि नशीला ना हो। ऑप्शन फर्स्ट है एलएसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। सेकंड है हशीश या भांग, थर्ड है कैनाबिस और फोर्थ है पेनिसिलिन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। पेनिसिलिन जो है यह क्या है, यह एंटीबायोटिक है, इसका दवाओं में प्रयोग किया जाता है, यह मादक द्रव्य नहीं है। जबकि एलएसडी भी जो है वह मादक द्रव्य है, इससे मनुष्य जो है अपना मानसिक संतुलन खो देता है, मतलब इसका यूज करने के बाद। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भांग का यूज जो करते हैं उनके में यह भी मादक द्रव्य है। साथ ही कैनाबिस यानी जिसे साधारण भाषा में गांजा कहा जाता है, तो यह भी मादक द्रव्य है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले में भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है जादव पयांग, सेकंड है राजेंद्र सिंह, थर्ड है मेधा पाटकर और फोर्थ है आबिद सूरती। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जल पुरुष जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउट बोस पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह है। ऑप्शन फर्स्ट है देवबंद, सेकंड है मेहराब, थर्ड है मुकरना और फोर्थ है खत्मबंद। तो जब हम लोग एनसीईआरटी का समरी कर रहे थे ईवीएस का, तब हमने देखा था कि कश्मीरी हाउस बोट पर जो नक्काशी की गई होती है उसे खत्मबंद कहते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। पैमाना क्या है? पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि किलोमीटर में है। अब इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है 110 मीटर और यहाँ पर 13.7 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, यह जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो दशमलव है यानी पॉइंट है वह भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें 137 का 11 से गुणा कर देना है। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 1507। अब यह जो अंक है यह क्या है, यह मीटर में हमारे पास प्राप्त हुआ है, लेकिन ऑप्शन यहाँ आंसर में दिया गया है किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, यानी कि मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है कि 1000 से इसे हम भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर जितने जीरो होते हैं नीचे उतने से ही हम उतने अंक के बाद ही हम यहाँ पर दशमलव यानी पॉइंट बिठा देते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। 1.507 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। ऑप्शन फर्स्ट है अपघटक, सेकंड है उत्पादक, थर्ड है शाकाहारी और फोर्थ है मांसाहारी। इसमें बात की जा रही है तीसरे पोषण स्तर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहला स्तर पर उत्पादक आता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे स्तर पर क्या होता है, जो उत्पादक का उपभोग करे, यानी जो पेड़ पौधों को खाकर अपना पोषण करता है, जीवित रहता है, उसे शाकाहारी कहते हैं और यह दूसरा स्तर है। तीसरे स्तर पर मांसाहारी है, जो कि शाकाहारी लोगों का सेवन करता है, यानी उसी को खाकर जीवित रहता है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे।
ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। सेकंड है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। थर्ड है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फोर्थ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको भारत के मैप की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और किस राज्य से अगर हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाना है तो हम किन राज्यों को क्रॉस करके जाएंगे, किन राज्यों से होकर जाएंगे। तो यह चीज जो है वो आपको मैप देखने के बाद ही पता चलेगा। अगला प्रश्न है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रबल बांस के खंभों से बने घर में। सेकंड है खपरेल के मिट्टी के घर में। थर्ड है पत्थर या लकड़ी से बने घर में। और फोर्थ है बहुमंजिली इमारत में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, पत्थर या लकड़ी से बने घर में। मनाली में जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं जहाँ की ज़्यादा बारिश होती है। खपरेल या मिट्टी के जो घर होते हैं वो राजस्थान में बनाए जाते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता है। और बहुमंजिली इमारतें जो है ऐसे स्थान में बनाई जाती हैं जहाँ की प्लेन हो, जहाँ की भूमि समतल हो, लेकिन मनाली की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं से हम विविध प्रकार के व्यंजन जो है वो बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? इनमें से आपको वो देखना है जो कि गेहूं से नहीं बनाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तपम तथा डोसा। सेकेंड है चपाती तथा केक। थर्ड है हलवा तथा पूरी। और फोर्थ है स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। तो हम लोग जानते हैं हलवा पूरी कैसे बनता है, उसमें तो गेहूं का यूज़ किया जाता है। आटे से बनाया जाता है तो उसमें गेहूं का यूज़ तो होगा ही ना। साथ ही चपाती यानी रोटी जो है इसमें भी गेहूं का यूज़ होगा। साथ ही स्लाइस ब्रेड में भी गेहूं का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। उत्तपम तथा डोसा क्या है वो चावल से बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे शरीर को पोषण देना। सेकंड है रुक्षांश भी कहा जाता है। थर्ड है हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। और फोर्थ है मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, आहारी रेशों के बारे में जो कथन सत्य नहीं है। तो आहारी रेशों को हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। साथ ही इसका जो कार्य है, हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है उसे बाहर निकालने में मदद करता है, यह भी कथन सत्य है। और यह ज्यादातर पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं यह रेशे, यह भी कथन सत्य है। इसमें जो गलत है वो यह है कि आहारी रेशे जो है हमारे शरीर को पोषण नहीं देते हैं, बल्कि जो अपाचित भोजन है उसे बाहर निकालने में, उसे हटाने में मदद करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वजों से। सेकंड है वहां निवास करने वाले बच्चों से। थर्ड है वहां उगने वाले वृक्षों से। और फोर्थ है पंचायत के सदस्यों से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह एनसीईआरटी में दिया गया है। अमृता की कहानी नामक एक चैप्टर है जिसमें इस बात की जिक्र की गई है। तो यह खिजड़ली जो ग्राम का नाम पड़ा था, गांव का नाम पड़ा था, वह वहां उगने वाले वृक्षों के नाम से पड़ा हुआ था, यानी दिया गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। वहां पर खिजड़ली के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। उनकी पत्तियां, उनकी जो तने होते हैं वो सभी बहुत लाभदायक होते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सेकंड है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। थर्ड है गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। फोर्थ है पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये तीनों ही राज्य बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, जबकि केरल और कर्नाटक जो है इसमें ऑप्शन फर्स्ट में अगर हम देखें तो केरल कर्नाटक जो है वो अरब सागर के किनारे हैं। गुजरात जो है वो भी अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। साथ ही पश्चिम बंगाल तो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, लेकिन साथ ही अगर इसमें केरल को देखें तो केरल अरब सागर के किनारे है, न कि बंगाल की खाड़ी में, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। सेकेंड है वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों में बह जाने दिया जाता है। थर्ड है सतही वर्षा जल से मिट्टी या गंदगी हटाना। और फोर्थ है सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी बारिश के पानी को संग्रहित करते हैं जब हम अपने काम के लिए, जब अपने यूज के लिए उसे संग्रहित करते हैं, संग्रहण
करके जमा करके रखते हैं, वही वर्षा जल संग्रहण है। अब वर्षा जल संग्रहण में हम ऐसा थोड़ी है कि छत के ऊपर से जो भी पानी बह रहा है या फिर पार्क में उसको पार्क में बह जाने देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हम पानी का संग्रह कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सतही वर्षा जल से, यानी जो जल पहले से ही जमीन में मौजूद है, सतह पर मौजूद है, उसकी सफाई करना वर्षा जल संग्रहण नहीं होता है। और सतही वर्षा जल से लवण हटाना, यानी लवण को हटाने को भी हम वर्षा जल संग्रहण नहीं बोलते, बल्कि वर्षा जल संग्रहण का शाब्दिक मतलब ही है कि बारिश के पानी को हम लोग संग्रहित कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, सेकंड है महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिवस पर, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर, और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यह महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर इसका आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है, ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन डी, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है आयोडीन और फोर्थ है आयरन। अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो आयरन की कमी से, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 13 जनवरी को पूछे गए थे, और इसके अलावा इसमें ईवीएस पेडागोजी के भी प्रश्न होते हैं जो कि हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।